प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं आज ये समय दिया है अध्ययन करने के लिए प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय। यहां पे जो खाट की बात की गई है उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। थुआतीरा जो कलीसिया है उसको प्रभु ने यूं कहा, 19वां पद, प्रकाश वाक्य 2:19, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। प्रभु कहता है मुझे पता है तू कब तक धीरज धर सकता है, मैं जानता हूं तू कब तक कितना विश्वास रखता है, और तेरा प्यार भी मुझे समझ है, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। ये भी जानता हूं तू बड़ा है पहले के काम और अब का काम यदि देखे तो काफी अच्छे काम है। 20वां पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, फिर भी तुआ तेरी कलीसिया जो है उसको कहा गया, फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और तूने मंडली में ऐसी बातें कहने वाली जो इजेबेल है, वो जो प्रबोधिका है, नबूवत करती है, उसको तूने रहने दिया है। वो क्या करती है? लेकिन जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमाती है। तो यूं चलेगा, ये भी चलेगा, यूं कहकर वो जो लोग मंडली में है उनको बिगाड़ती है। 21 पद, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, और मैंने समय दिया, अवसर दिया कि लौट जाए और काम ऐसे बंद कर दे, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। अपने व्यभिचार को बंद न किया। 22वां पद, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता और हूँ। ये जो शिक्षाएं देने वाली आत्माएं है जो इजबेल जैसी प्रबोधिका में है, जो मंडली को परेशान करती है, तो मैंने भी यूं कहता हूं, देख मैं क्या करता हूं। 22वां पद, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, मैं रोग सैया पे, रोग के खाट में डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, यदि वे भी वे काम को चालू रखेंगे, बंद न करेंगे, मन को न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। तो यहां पे लिखा है मैं बड़े कलेश में डालूंगा। अच्छा, ये क्या है? हमें अध्ययन करना है। खाट में डालने की बात है, और यहां पे लिखा है रोगशैया, रोगशैया, रोगशैया या रोग का खाट क्या है उसका अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करे, आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। ये वचनों के लिए धन्यवाद, ये बात के लिए धन्यवाद। आपने जो अपने कलीसिया को चेताया, अपने कलीसिया को अच्छे बात भी बताई, उसके विषय में हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। ये जो रोगशैया क्या है, ये जो बिछोना, ये खाट क्या है, बड़ा पीड़ा का, दुख का क्या है, ये हम सीखना, जानना, समझना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात करो। कलीसिया है, हम आपसे जुड़े हुए हैं, और मंडली कलीसिया से बात करती है। हमें सुनने वाले कान दिया जाए, समझने वाला हृदय दिया जाए, देखने वाली आंख हम मिले, जिससे हम प्रभु आपकी बात, गहराई की बात हम समझ पाए। मेरे भाई बहन जुड़े हुए सबको आशीष देना। पिता सुनो, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। यहां पे जो प्रभु ने बात की कि तू अच्छा है कलीसिया, सारे काम अच्छे, तेरा प्यार अच्छा है, तेरे विश्वास की भी अच्छी बात है, बड़ा हुआ है तू, और तेरी धीरज कितनी है, सहनशीलता कितनी है, ये भी बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन एक बात से मुझे दिक्कत है, तेरे भीतर एक आत्मा चल रही है, और वो आत्मा के नाम लिखा गया है इजबेल। और ये तो जो इज़राइल का राजा हुआ करता था अहाब, उसकी औरत का नाम था इजबेल। और ये जो औरत थी वो भी खुद को प्रबोधिका या नबूवत करने वाली औरत कहती थी, रानी थी, उसका नाम लेके यहां पे बात की गई है। और वो तो व्यभिचार करवाना सिखाती थी, क्योंकि वो जो इजबेल थी वो
अन्य परमेश्वर को मानने वाली हो गई थी। इज़राइल में लोग यहोवा को ही मानते थे और एलिय्याह ने आके कहा कि हमारा एक ही यहोवा परमेश्वर है। और कई नबूवत करने वाले कई प्रबोधक आ गए और कहने लगे बाल प्रबोधक है। तो फिर एलिय्याह ने कह दिया अगर यहोवा परमेश्वर तो हम उसकी आराधना, आपको इज़राइल लोग आपको उसकी आराधना करना है। और यदि बाल प्रबोधक धरती पर या बाल भगवान यदि धरती पर है तो उसकी हम आराधना करेंगे। तो वहां पे वो एलिय्याह ने वहां पे लोगों को इकट्ठा किया और कहा देखो यहोवा परमेश्वर है या बाल भगवान है, कौन बड़ा है और इज़राइल किसके आगे झुकेगा। तो यहां पे हम यूं बाइबल में ये बात है कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने एलिय्याह की विनती सुनकर आग भेजी और बाल के जो भक्त थे, बाल से जो नबुवात करते थे, उसकी आत्मा के गवाही में जो चलते थे, ऐसे प्रबोधकों को मार दिया गया। तो ऐसे ही मंडली में भी आज भी जो यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, पवित्र आत्मा को जो मानते हैं, आज भी कलीसिया में ऐसे आत्मा घुस गए हैं जो हमें अन्य देव के आगे या अन्य आत्मा के आगे झुकाना चाहते हैं। तो यहां पे यीशु मसीह ये कलीसिया को यूं कहता है कि तेरे काम अच्छे हैं, तेरे विश्वास की बात अच्छी है, तू प्यार भी करता है, लोगों की सेवा भी करता है, धीरज भी रखा है, ये सारी बात अच्छी है, लेकिन तेरे बीच ऐसी नबीवत करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए ऐसी एक आत्मा चल रही है जो यहोवा को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर आप अन्य आत्मा पाने के पीछे चले गए हो। और इसीलिए मैं ऐसे जो लोग हैं और ये लोग ने यीशु को त्याग दिया है और अन्य आत्मा को मान लिया है, तो मैं भी उनको खाट में डालूंगा, बीमार करूंगा और दुख कलेश में उनको लेके आऊंगा। 22वां पद फिर से पढ़ेंगे। देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ। देख मैं उसे तो डालता हूं जो नबूवत करने वाले झूठे आत्मा, जो झूठी शिक्षाएं मंडली में फैलाते हैं और यीशु से अलग करते हैं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, और जो लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़कर त्याग कर अन्य देव को मानते हैं, उसको व्यभिचार किया कहा जाता है। व्यभिचार यानी पति जो होता है उसको छोड़कर, पत्नी होती है उसको छोड़कर जाना। हमारा एक ही प्रभु है। इज़राइल लोगों ने कहा यीशु मसीह को हमारा तो एक ही बाप है, हम व्यभिचार से नहीं पैदा हुए हैं, हमारा एक ही यहोवा परमेश्वर है, हम अल्लाह को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, हम गॉड को नहीं मानते, हम संसार के जितने भी देवी देवता है हम उनकी कभी आराधना नहीं करी, हम व्यभिचार किया ही नहीं। मेरा पिता यहोवा को मानने वाला, मेरी माता भी यहोवा को मानने वाली, मेरे दादा भी यहोवा को मानता था, मेरे दादियां भी यहोवा को मानती थी, मेरा अब्राहम दादा वो भी यहोवा को मानता था, सारा भी यहोवा को मानते थे। अब तक हमने व्यभिचार नहीं किया है, हमने किसी के आगे सर को कभी झुकाया नहीं है, हमने व्यभिचार नहीं किया है। प्रभु ने कहा तब ये यहूदियों ने कहा हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं और हमने व्यभिचार नहीं किया है। तो ये जो आज मंडली में व्यभिचार क्या है, तो यही बात है कि अन्य यीशु को लोग मानते, अन्य पवित्र आत्मा को लोग मानते, अन्य पिताजी एक है, बाबा जी है, उसको मानते हैं। तो मंडली में आज व्यभिचार पूरा हो चुका है, क्योंकि लोग आज खराई से यीशु मसीह को ही नहीं मानते, यीशु मसीह को भी मानते हैं और यीशु मसीह के अलावा किसी को भी मानने लग गए हैं। एक ही प्रभु नहीं, दूसरा भी प्रभु आ गया है और अन्य उसे लोग मान लिया है। इसीलिए प्रभु ने कहा देख मैं तुझे रोगशैया पर डालता हूं, रोगशैया पे डालूंगा। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, और जो लोगों ने ये गलत शिक्षाएं मान के यीशु को छोड़ दिया है, त्याग करके अन्य प्रभु को अपना लिया है, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, यदि वे भी छूटकर वैसे काम बंद न करे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। यहां पे शब्द आया बड़ा कलेश में डालूंगा।
तो आज जो मंडली है, जो रुकी हुई है, जो इंतजार करते हैं यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, अच्छी बात है। महाक्लेश जो है उसमें लोग रह जाएंगे, वो रह जाने वाले लोग ही व्यभिचारी लोग कहलाएंगे। यदि आप रह गए तो आप यीशु को जो माना है वो बाइबल का यीशु नहीं होगा, पवित्र आत्मा पाए हुए वो बाइबल का पवित्र आत्मा नहीं होगा। पिताजी पिताजी कहते हो ये यहोवा परमेश्वर नहीं होगा। देख मैं तुझे बड़े कलेश में डालूंगा। तो जो मंडली रह जाने वाली है वो हाय हाय करेगी, बड़े कलेश में वे पड़ेगी। तो यह सच्चाई है कि बड़े कलेश में उन्हें डाला जाएगा जो मन नहीं फिराया है। बड़े कलेश में वे जाएंगे जो अन्य यीशु को, अलग यीशु को माना है, जिन्होंने मन नहीं फिराया है। और वो जो इजबेल की आत्मा है, क्या थी? वो यहोवा को छोड़कर बाल भगवान को मानने लग गई थी। तो आज कई लोग हैं जो क्रिश्चियन तो नाम के हैं, पर वे सब कुछ करते हैं, यीशु के अलावा किसी और को भी भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, गॉड मानते हैं। तब वे, उन्हें सबको बाइबल कहता है वे व्यभिचारी लोग हैं, क्योंकि वो एक ही प्रभु को नहीं मानते हैं। हमारा एक ही प्रभु है, एक ही पिता है, एक ही आत्मा है जो मंडली में काम करता है। आमीन। तो यहां पे यूं लिखा है, बड़े कलेश में मैं उनको डालूंगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, प्रभु के चुने हुए जो लोग रहेंगे, जो पवित्र आत्मा पाए हैं, जो सच को पाया है, सच्ची आत्मा में चल रहे हैं, वे उन सारे लोगों को यूहन्ना ने कहा, कहता है मैंने देखा, बड़ी भीड़ देखी और पूछा, यूहन्ना ने पूछा, दूत को पूछा, एक बुजुर्ग था उसको पूछा, ये लोग कौन है, कहां से आते हैं? पढ़ो 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं, ये तो वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल के आए। कहां से आए? निकल के आए, महाकलेश के बच के आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, ये वे हैं जो सब श्वेत वस्त्र यीशु के लहू को मानने वाले हैं लोग हैं। ये बड़े कलेश लिखा है, बड़े कलेश से बच के आए। बड़े कलेश में गए ही नहीं, बड़े कलेश से बच के आए, बड़े कलेश से छुट के आए, या बड़े कलेश से निकल के आए हैं। अगर आप प्रकाश वाक्य 18 अध्याय पढ़ो आगे, वहां पे यूं लिखा है, मेरे लोग आप निकल आओ, आप उनके साथ भागीदार मत हो जाओ। जो बड़ा कलेश आने वाला है उनके संगी मत हो जाओ, वो पापी लोगों के साथ से निकल कर आप बच जाओ। 5वां पद 18 अध्याय। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, ओके, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों अच्छा, 5वां पद है, 4था पद है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। क्या आवाज आई? हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से मेरे लोग, प्रभु कहता है, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। तो प्रभु के लोग निकल जाएंगे, बड़े महाकलेश से निकल जाएंगे, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। उनके पाप का दंड जो वो भोगतेंगे या फिर उनको मिलेगा, उसमें प्रभु के लोग नहीं रहेंगे। वहां से निकल आओ, और उसकी वित्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। उन पर जो आने वाला है, वो कुछ भी विपत्ति आप पर न आए, तो कलीसिया बच जाएगी। ये हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। कई लोग है बरोड़ा में है जो लोग सिखाते कलेश में आएंगे, हम कलेश में आएंगे। नहीं, चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, यानी ये जो हमारा चर्च है, मंडली, जो तीमोथी में लिखा है,
जीवित परमेश्वर की कलीसिया ये यूं मानती है कि हम बड़े कलेश में नहीं रहेंगे, हम निकल जाएंगे। जो रहेंगे वो पापियों के संग दुख भोगतेंगे। हमें मंडली को लिखा गया है, पत्रस कहता है कि मंडली में हमें अब दुख है, जिससे पापियों के संग जो दुख होना है उससे हम बच जाए। मंडली में प्रभु अपने लोगों को डांटता है या धमकाता है, या मंडली में प्रभु न्याय करता है, जिससे पापी के लोग के साथ, पापी लोगों के साथ प्रभु के लोग को शिक्षा न हो। तो यहां पे जो लिखा है, हमने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 22वां पद पढ़ा, देख मैं उसे आत्मा जो चल रही है, सबको बहकाती है, और अन्य यीशु, अन्य आत्मा, पवित्र आत्मा, अन्य पिता जी, वो जो करते हैं लोग, आज भी संसार में है। कई लोग कहते सिर्फ ओनली जीसस। किसने बताया? बोले पवित्र आत्मा ने बताया। उनका पवित्र आत्मा ने यूं बताया, ओनली जीसस है, वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। किसी को और को पूछा गया, ये जो जिबेल के आत्मा है वो यूं सिखाती है लोगों को, पिता वो बड़ा है, यीशु मसीह उसका बच्चा है, छोटा बच्चा है, और पवित्र आत्मा वो पिता का आत्मा है। ऐसे करके उनका पास जो पवित्र आत्मा पाए हुए, टच करके पवित्र आत्मा पाए हुए, वे ये यूं सिखाते हैं। ये सारे जो गड़बड़ी में पड़े हुए लोग हैं, व्यभिचार में यानी गड़बड़ी में पड़े हैं, उनको साफ बात पता नहीं चली है कि कौन पिता है, कौन यीशु मसीह है, कौन पवित्र आत्मा है। तो जिसको ये साफ प्रकाशन नहीं मिलता है, या फिर कहेगे कि पवित्र आत्मा जो सच्चाई में चलाता है, वो अब तक उनको भेंट नहीं हुई है या वे नहीं मिले हैं, इसीलिए गुमराह होकर ये जो भटकने वाली आत्मा इजेबेल है, वो जो चमत्कार भी करने वाला आत्मा है, और वही आत्मा गलत गलत बातें सिखाता है। वे यहां पे साफ लिखा है 22 पद में, देख तू देख, ये होगा क्या? देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, उसे तो डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते जो हैं, उसकी संगति में जो उसकी बात मान ली है और अन्य यीशु को अपना लिया है, गलत यीशु को अपना लिया है, गलत पवित्र आत्मा पा लिया है, गलत पिता की पहचान हो गई है, गड़बड़ी में पड़े हुए लोग हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, यदि वे भी जो सच्चाई में न आएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। तो मैं बड़े कलेश में डालूंगा। तो बड़े कलेश में कौन जाएगा? किसको डाला जाएगा? तो जो व्यभिचारी में है, जो यीशु को नहीं समझा है, यीशु को नहीं पाया है। प्रभु ने कहा, धन्य है मेरे चेलों, आपको पिता ने बताया है मैं कौन हूं, और बेटे के अलावा कोई नहीं जानता पिता कौन है, और बेटा चाहे उसको बता सकता है। तो हम जो पिता को, यीशु को, पवित्र आत्मा को यदि हम पवित्र आत्मा की प्रकाशन में मिले हैं, तो प्रेज द लॉर्ड। यहां पे जो प्रकाशक के 7:14 में हमने पढ़ा कि बड़े कलेश से निकल के जो आए, ये वे लोग हैं, देख मेमने के लहू से जिन्होंने अपने वस्त्र को धोया है। प्रकाशक के 2 अध्याय का 10 पद, यही 2 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं, डर मत। क्या है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। देखो संसार में अब जो कलीसिया में जो चल रहा है, वो कलेश, महाकलेश नहीं है। ये जो चल रहा है, यहां पे लिखा है, देख 10 दिन के लिए ये सारी बातें होगी। ये 10 दिन का चर्चा हम कर चुके हैं या अध्ययन कर चुके हैं। ये 10 दिन, ये क्या है? परमेश्वर के राज्य में आने के लिए हम योग्य है या नहीं है, क्या हम अच्छे घोड़े हैं या नहीं, अंत तक दौड़ने वाले घोड़े हैं या नहीं, प्रभु के संग चलने के लिए हम काबिल है या नहीं। कई बार चले, कई बार रुक गए, ऐसे है, या फिर चलते रह गए, कुछ भी हो, खाना मिले ना मिले हालेलुया, पैसे मिले ना मिले हालेलुया, सब में हालेलुया। अय्यूब के समान यदि हम है, तो कलेश में यहां पे लिखा है, देख शैतान डाल रहा है, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। थोड़ा दो, कलेश महाकलेश की बात नहीं है, ये थोड़े समय की बात है।
प्राण देने तक विश्वासी रहे, विश्वासी रहना है तो मैं तुझे जीवन का तो मुकुट जीवन दूंगा। का मुकुट मिलेगा। हमें तो प्रभु ये कलीसिया को कहता है, यूं कहता है आत्मा कि तुझे विश्वास योग्य रहना है। तो ये महाकलेश की बात नहीं है, पर महाकलेश में तो वे जाएंगे जो लोग गड़बड़ी में पड़े हुए हैं, और उसे बाबिलोन बाबिल कहा जाता है। मत्ती 24वां अध्याय 21 पद में प्रभु ने कहा महाकलेश, अपने चेलों को इस शब्द सुनाया महाकलेश। चेले तो पहली बार सुना महाकलेश, जब शादी की थी तभी थोड़ा कलेश हुआ था, फिर बच्चे हुए थोड़े और कलेश हुआ, उनको महाकलेश की समझ ही नहीं हुई थी। देखो 21 पद में क्या लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा भारी कलेश होगा। चेले समझ गए भारी कलेश जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और अब न तक कभी नहीं होगा। हुआ और न कभी होगा। ना होगा। चेले समझ गए, अरे यार बंदी गृह में तो ये सब भी गया था, चलो अपने भी जाए, इसमें नई बात क्या है। उसका सर काट डाला था, चलो भाई अपना भी सर काट डाल, इसमें नई क्या बात है। वो महाकलेश नहीं, वो सारे कलेश तो चेलों ने भी देखे हैं, पर कभी हुआ नहीं है, होगा नहीं, उसे कहा जाता है महाकलेश। शैतान खुद इधर आ जाए 2 सिंग लेके, और शैतान खुद अपने पूछ को लेकर सबको गिरा दे, ये सब कुछ जो है वो है महाकलेश। खुद यहां पे आ जाएगा, वो रहेगा महाकलेश। अब तो दूर से चर्चा देखते, यहां से हम उसके जो दुष्ट आत्मा है उसको निकालते, पर वो खुद जो सरदार है, जो झूठा शैतान कहते, वो जब खुद आएगा, बाइबल में लिखा है ये संसार दुष्ट के हाथ में है। यूं लिखा है ये संसार का जो देवता है, भगवान है, वो शैतान है, इब्लीस है, और वो खुद जब आएगा वो बात कहा जाएगी कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, अब खत्म हो गई दुनिया। लोग डर जाएंगे, थर थर कांपेंगे, ये कहां से आ गया, ये जीव कहां से आया, कितना सारा शक्तिशाली है, सब कुछ देख सकता है, सब कुछ समझ सकता है, कोई भी बात इससे छिपी हुई नहीं है, ये कहां से, ये लगता है बहुत बड़ा है, तो कितना ज्ञानी है, चुटकी में सब काम करता है, ये है क्या है। लोग कहेंगे, यहां पे जो 21 पद में प्रभु ने सुनाया, फिर से पढ़ो, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा भारी कलेश जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो उसे कहा जाता है भारी कलेश या बड़े कलेश में मैं डालूंगा। यदि मंडली को वो कलेश में देख जाना है तो वो इजबेल की बात हर वक्त सुनते रहे, तो वो वहां पे जाएंगे। पर प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है, उनको शैतान के राज्य में नहीं रखेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यिर्मयाह 30 अध्याय 7 पद में लिखा है, धन्य नहीं लिखा है, क्या लिखा है, हाय हाय, हाय हाय। क्या है हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, ऐसा उसके समान और कोई दिन नहीं। ऐसा दिन ही नहीं आएगा, कभी नहीं आया। और वह याकूब के संकट का समय होगा, उसे कहा जाएगा याकूब का संकट का समय। तो यह जो संकट का समय है, यही है भारे कलेश, बड़ी विपत्ति। बड़ी विपत्ति में धुआतरी का लोग जो है वे जाएंगे, जिन्होंने व्यभिचार किया, यीशु को त्याग दिया, यीशु को छोड़ दिया। थोड़े टाइम के लिए भी, कभी भी यीशु को नहीं छोड़ना है। आप कहीं पे भी जाओ, खाने पीने, देखो यीशु के साथ रहना। ऐसा ना हो कहीं आप खाते पीते रहे और गाड़ी चली जाए। प्रभु का धन्यवाद करते रहना, माफी मांगते रहना, प्रभु थोड़ा प्लीज माफ करो, माफ करो थोड़ा। प्रभु को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये जो बात लिखी है याकूब का समय क्या है, और इसका बड़े संदेश भी है। वह याकूब के संकट का समय संकट होगा। का समय। इज़राइल तो तकलीफ होगी, इज़राइल जो आज खड़ा है सिर उठाकर, उससे भी जो तकलीफ होगी। तो साधारण जो लोग हैं, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, जो वैज्ञानिक ही पैदा नहीं हुए, देखो हम सब है, डैनियल है, मैकवान है, परमार है, क्या वो कोई वैज्ञानिक नहीं खड़ा हुआ है। आइंस्टाइन वो सारे वहीं के इज़राइल के लोग, यहूदी लोग कितने ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है। अभी हमें समझ ही नहीं है, हम उनका मोबाइल यूज करते, कैमरा सब कुछ हम यूज करते, हमें तो 0 ही आया है और कुछ नहीं आया है। वे ज्ञानी लोगों को परेशान किया जाएगा।
तो हम जो मूर्ख है, संसार में ऐसे लोग हैं, उनकी क्या हालत होगी। नेहमिया पहला अध्याय 7 पद। प्रभु भला प्रभु है। देखो नेहमिया पहला अध्याय, ओके नाहुम माफ करो, पहला अध्याय 7 पद। यहोवा भला है, सच्ची बात है, प्रभु हमारा भला प्रभु है। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है हमारे लिए गढ़ ठहरेगा, और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। उसको जानता है। मेरे कौन, शैतान के कौन, मुझे पता है। प्रभु ने कहा मेरे मेमने मेरी आवाज सुनते हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। तो प्रभु घर बन के उनको ये संकट के समय में बचाने वाला वो है। आज संसार में कई लोग कहते हैं, सुनो मैंने सुना भी है कि संकट के समय होगा, पर कैसा रहेगा। जैसे इज़राइल के लोग जो मिस्र में थे, तब मिस्र में जो इज़राइल के लोग जहां पे पनाह या फिर उनका जो जगह थी, वो जगह वहां पर कोई भी श्राप नहीं आया, कोई भी बर्बादी नहीं, कोई भी प्लेग नहीं, कोई भी तूफान मरा नहीं चला। पर जो मिस्र के लोग जहां पे रहते थे वहां सब कुछ चला। तो प्रभु के मसीह जो लोग रह गए, भले संकट का समय होगा पर प्रभु उनका गढ़ बन के रहेगा, बचा लेगा। तो फिर आपको संकट में जाना ही क्यों है। कई लोग कहते हैं संकट के समय में प्रभु हमें अलग रखेगा, सब कुछ संसार में होता रहेगा, परेशानी बीमारियां सब कुछ चलता रहेगा, पर प्रभु के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो आपको कलेश में जाने का जाना ही क्यों है। कई लोग कहते हैं कि यदि विपत्ति में हम न जाए तो विपत्ति क्यों रहेगी, क्योंकि विपत्ति सहने के लिए क्रिश्चियन लोग तो चाहिए ही। अरे भाई, क्रिश्चियन लोग को विपत्ति के लिए बनाया गया है क्या? नहीं, पापी के लोग के लिए विपत्ति रहती है। बाइबल पढ़ो, विपत्ति तो पापी लोग के लिए है, प्रभु के लोग के लिए तो गढ़ प्रभु है। आमीन। मार्क 13 अध्याय 19 पद पढ़ो, वहां पे लिखा है, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे। वैसे कैसे कलेश के होंगे? कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए। अनमैच्ड, इतना अच्छा शब्द है, अनमैच्ड। ऐसे आप किसी के साथ तुलना समान नहीं गिन सकते हो। वैसी भारी विपत्ति के दिन रहेंगे, न कभी आपने सुना है, ना भी आपने देखा है, न कभी हुआ था, न कभी होगा। वैसा कलेश का जो दिन आने वाला है वो सिर्फ ऐसे रह जाने वाले, गड़बड़ी में रह जाने वाले लोगों के लिए है। प्रकाशित 3 अध्याय 10 पद में प्रभु ने फिलाडेल्फिया मंडली को क्या कहा? यूं कहा, मैं तेरी धीरज जानता हूं। 10 पद, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारा संसार पे आएगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु अपने लोगों को बचाने वाला है और उससे निकालने वाला है। देखो यूहन्ना 17 अध्याय 15 पद पढ़ो, तो प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं नहीं चाहता मेरे चेले जो है वे उन्हें तू ले ले। मैं चाहता हूं, उनके लिए विनती करता हूं, तू ये दुष्ट से उनको संभाले रखना। वो दुष्ट आए उसके पहले प्रभु अपने लोगों को ले लेगा। पर जब तक प्रभु ने जो अपने चेलों के साथ रहा और प्रभु ने कहा, देखो मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आएगा, तब तक आपको संभाले रखना है खुद को। यहां पे प्रभु ने विनती करी, मैं यह विनती नहीं करता, हे पिता, मैं यूं विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत उठा से उठा ले, ये विनती नहीं करता, परंतु यह कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। उनको बचाए रखना। तो ये जो बात है बचाए रखना, वो महाकलेश की बात नहीं है। प्रभु ने कहा, तुम्हें संसार में संकट है, कलेश रहेगा, तकलीफ रहेगी, पर विश्वास रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो प्रभु हमारे साथ रहेगा, कलीसिया के साथ रहेगा। पर जो महाकलेश की बात की गई है उसमें प्रभु अपने लोगों को लेके जाएगा। जैसे हमें पता है 2 बात प्रभु ने कही, 5 बुद्धिवंत कुमारी थी, 5 मूर्ख कुमारी थी और कन्या थी, और 5 रह गई। और उन्हें प्रभु ने कहा, मैं नहीं पहचानता हूं तुम कौन हो। तो जो प्रभु के है, प्रभु उनको जानता है, प्रभु उनके लिए भला है, संभालने वाला है। प्रकाशित का 1 अध्याय 9 पद में यूहन्ना कहता है, मैं यूहन्ना, हाँ, जो तुम्हारा भाई मैं और प्रभु भाई हूं। यीशु के कलेश
और प्रभु राज्य यीशु के कलेश और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। आमीन। जो कलेश संसार में सामान्य होता है उसमें मैं भागीदार हूं। वो महाकलेश की बात मत करो। महाकलेश में मैं तुम्हारा भागीदार नहीं हूं। मैं तो निकल जाऊंगा और जो प्रभु के लोग हैं वो भी निकल जाएंगे। यहां पे कहता है जो हमने सताव, ये यूहन्ना कलेश की वजह से लोगों ने परेशान किया था। चेले जो सुसमाचार देते थे उनको संकट में डाला था। और ये यूहन्ना वहां पर पाटमोस जो बेट था दरिया के पास, वहां पे वो उसे बंदी करके रखा था। दुख सहने वाले मंडली के लोग जो दुख सहते वो महाकलेश नहीं है। चर्च के लोग और कलीसिया के जो बड़े लोग संत हुए, वे लोग जो शहीद भी हुए, वे लोगों के लिए जो कलेश बात की है वो महाकलेश की बात नहीं है। वे कलेश उठाया, दुख उठाया, संकट हुआ, मर भी गए, वे सामान्य बात थी। हर एक जो मसीह भाई बहन है उनको दुख तो उठाना ही है। घर को भी त्यागना होता है, खाना मिले न मिले, पैसे मिले न मिले, कुछ भी हो, प्रभु में चलने में हमें जो तकलीफ होती है उसमें तो हमें गुजरना ही है। पर महाकलेश में हम न जाएंगे। दो तरह के जो कलेश है, एक है मंडली में हम चलते हैं, वो बात की बात है। जो हम दुख उठाते हैं, कलेश होता है, संसार में हम प्रभु की बात कहते हैं, लोग हमें मार डालते हैं। और क्रिश्चियन जितने भी लोग हैं वे शहीद हो जाते हैं। उनके पास दो हाथ होते पर वो मारते नहीं है। क्यों? क्योंकि वे प्रभु को पहचानते और वो कहते हैं हमारा प्रभु न्याय करेगा, हम कौन है तुम्हारा इंसाफ करे। तो प्रभु ही है, उस पर भरोसा रखने वाले शहीद हो गए, मर गए, मरने के लिए पैदा हुए थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो कलेश की बात करता है यूहन्ना कि मैं मेरे भाइयों के संगी भाई और दुख में, कलेश में मैं भी हूं। सहभागी। 9वां पद, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और प्रभु यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। मैं प्रभु के संगति सेवा में चलता हूं, इसलिए जो कलेश हो रहा है उसका मैं संगी भाई हूं। तो ये कलेश वो कलेश की बात नहीं है जो आया नहीं है, हुआ नहीं है, देखा नहीं है, सुना नहीं है, ऐसे समान कोई कलेश नहीं हुआ है। महाकलेश, बड़ी विपत्ति, और कहे याकूब की विपत्ति का दिन, समय, वो बात का जिक्र नहीं है। उसमें तो हम न रह गए। 2 अध्याय 9 पद, पहला 2 प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 पद, देख मैं जानता हूं, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं जानता हूं ये कलेश सामान्य है। चर्च में आने वाले क्रिश्चियन भाई बहन वे दुख उठाते हैं, उसको आप महाकलेश की बात मत करो। जो शैतान या फिर पशु और झूठा नबी जब यहाँ पे धरती पर हो गए, हाथ पे या कपाल, जो सर पर जो छाप लगाने की बात है वो महाकलेश की बात है। वो उसका जिक्र यहाँ पे प्रभु मंडली को नहीं करता है। देख मैं तेरे कलेश जानता हूं, मैं देख तेरे दुख जानता हूं, मैं जानता हूं तेरी तू कंगाल, मैं तेरी तू बहुत बड़ा भी है, वो भी मैं सब कुछ जानता हूं। तो जो चर्च है वो कलेश में से जा रही है, वो महाकलेश में से नहीं जा रही है। आमीन। जो महाकलेश है जिसके विषय में प्रभु ने कहा ऐसा कभी हुआ नहीं है, न होगा, सृष्टि के आरंभ से अंत तक कहो एक ही बार होने वाला है। बड़ा बड़ा दिन होगा, बड़ा कलेश होगा, जिसके विषय में प्रभु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 पद। और शैतान जब बड़ा गुस्सा करेगा, इतना गुस्सा करेगा, जितना भी गाली है, जितना भी गुस्सा है, जितना भी बोलना है, जितना भी करना है, जो सारा उसने भर के रखा है, मुंह बन के रखा है, जैसे वॉमिट होती है ना, है ना, वैसा उसने जो भर, उसके दिन जब भर जाएंगे, वो बात है। देखो 12 पद, इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो। हाँ, बच गए, बच गए, स्वर्ग में रहने वाले। कहां पे? दूसरा जो आसमान है, जो पारादीस कहते हैं, जहां पे झाड़ है, जहां पे जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, जो प्रभु के लोग संत वहां जहां पे है। अगर आप पढ़ो प्रकाश के 6 अध्याय 9 पद में, माफ करो, वहां पे यूं लिखा है कि मैंने वेदी के पास, प्रभु के सिंहासन के पास मैंने कई आत्माओं को देखा। तो वो सारे आसमान में चले जाए संत है। तो आसमान आनंद करो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। हाँ, तो ये जो दिन है
ये महाकलेश का दिन है। हम शैतान के राज्य में रहना नहीं चाहते हैं, हम वहां से बचना चाहते हैं। ये सारे कौन है, यूहन्ना ने पूछा। तब कहा गया ये बड़ी कलेश से निकल के आए, वे वहां नहीं रहे, पर बड़ी कलेश में अब जो गए हैं, थुआतुरा के जो कई लोग हैं, इजेबेल की बात मानकर, उसकी गलत शिक्षाएं पाकर, झूठा यीशु, झूठा पवित्र आत्मा, झूठा पिता को मान लिया है। सच्चा जो पिता है उसको त्याग दिया है। सच्चा जो यीशु मसीह है उसको नहीं पहचान पाए। जो सच में जो पवित्र आत्मा की बात बाइबल करता है उसको नहीं पहचाना है, वे रह गए हैं। तो हाय होगा धरती पर जो गुमराह में रहने वाले हैं, जो गड़बड़ी में फंसे रहने वाले, वे सारे रह जाएंगे। प्रकाश वाक्य 8 अध्याय 13 पद। तो हमने ये पढ़ा कि शैतान उतर आया है। 13 पद। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, क्या? उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, हाँ, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। 3 बार हाय हाय हाय। देखो, तो ये जो समय है वो आने वाला समय है, वो मंडली का समय नहीं है। अगर आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो तो 3 अध्याय तक ही आप कलिसिया 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 शब्द का इस्तेमाल देख सकते हो। आत्मा आत्मा कलिसिया को, आत्मा कलिसिया को, यूं आप पढ़ सकते हो। फिर 21 अध्याय आएगा, तब फिर से शुरू होगा कलिसिया। आत्मा कहता है यीशु मसीह जल्दी आओ, आमीन। तो कलिसिया का जिक्र नहीं है, क्योंकि महाकलेश का समय, शैतान का समय, पशु का समय, मसीह विरोधी का जो समय है, झूठा नबी, जो अंतिम नबी कहो, वो उसका समय है। प्रकाश वाक्य 17 अध्याय 2 पद। फिर से हम ये देखते हैं, ये धरती पर रह जाने वाले जो खाट में दिखाए, मंडली के लोग, मैं तुम्हें खाट में डालूंगा। ये खाट जो है, यहां पे हमने दुख का खाट भी भाषांतर किया है, पर यह खाट 2 तरह का खाट होता है। लोग खाट में आनंद करते हैं, व्यभिचार भी किया जाता है खाट में, और खाट में जो पड़ा होता है वो कब मैं छूटूं, कब ये दर्द से मुझे मुक्ति मिले, कब मेरा अच्छे दिन आए, मुझे आनंद दो। ये भी खाट हो सकता है। खाट में डालता हूं तो वो व्यभिचार भी होता है, और वो खाट में लोग निकलना नहीं चाहते। अब तो तू खड़ा नहीं होगा, जैसे बीमार होते ना, कोई मुझे खड़ा, पानी पानी दो ना। देखे, मैंने देखा है, मेरी दादी को देखा है। हाँ, जो बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, मैं भी बीमार हुआ था, तो कोई हो तो कितना होता हमें खाट में नहीं पड़ना है, आमीन। देखो क्या लिखा है 17 अध्याय 2 पद। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, देखो, उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। सब खाट में पड़े, सब खाट में पड़े। और ये खाट में कौन पड़े? सारे व्यभिचारी पड़े। कौन? यीशु को छोड़कर अन्य यीशु ले लिया, सच्चा पिता को छोड़कर अलग पिताजी ले लिए, सच्चा पवित्र आत्मा को छोड़कर एक अलग ही पवित्र आत्मा पा लिया। तो ये सारे गड़बड़ी में पड़े हुए, और ये लोग व्यभिचारी कहा जाता है। और सब ने एक ही पिया। कौन सा मत पिया? एक ही पान वाले हो गए। दूसरा पद। और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की, सब, हाँ, उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। मदिरा से मत वाले हो गए। सब ने वो झूठा मसीह, झूठा आत्मा, झूठा पिताजी को मान लिया। जब आएगा शैतान, आएगा मसीह विरोधी, आएगा और झूठा नबी आएगा, तब झूठे नबी को कहेंगे पवित्र आत्मा वेलकम। जब पशु आएगा, हाँ मसीह आओ, और जो शैतान आएगा बोलेगे यही तो हमारा भगवान है। ऐसे करके लोग सारे व्यभिचार में मदहोश हो जाएंगे, पीकर टून हो जाएंगे, और सब राजा यही मानेंगे, यही है यीशु मसीह, यही आने वाला वही है। ऐसे करके लोग मानेंगे। देखो यहां पे जो 14 अध्याय पढ़े 8वां पद में बाबिलोन का बात की गई है। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा,
वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। देखो, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा। ये बेबीलोन का जो अर्थ हम देख चुके हैं, गड़बड़ी में पड़ा हुआ जगह, गड़बड़ी में पड़ा, गड़बड़ी का देश कहो या गड़बड़ी भाषा कहो या गड़बड़ी में लोग जो थे वे गिर पड़े। अरे रे, हमें पता ही नहीं, हमें लगा यीशु हमें लेके जाएगा, हमें लगा यीशु मसीह हमें बल देगा, सामर्थ देगा, यीशु के नाम में हम भूत निकालेंगे। यहां पे तो कुछ चलता ही नहीं है, ये क्या हो गया? तो गड़बड़ी में पड़े हुए सारे की आंख खुल जाएगी और कहेंगे, अरे रे, मैं क्या मानता था, मैं यीशु को मानता था, मैं तो अलग यीशु को मानने लग गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो यहां पे लिखा है, दूत चिल्ला के कहता है, गिरा, बड़ा शहर बाबिलोन गिरा, और जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। सबको यही पिलाया। बन जाओ ओनली जीसस, बन जाओ दी पेंटिकोस्टल, बन जाओ यहोवा विटनेस, बन जाओ ये वो, वही बन जाओ। सबको एक ही बात पिलाया, एक ही गलत शिक्षाएं में पूरे संसार को फैलाया। आज भी लोग बनते बोलते क्रिश्चियन हो जाओ, फिर हम पूछते कौन से क्रिश्चियन? बोले ये क्रिश्चियन बन जाओ, वो क्रिश्चियन बन जाओ। गड़बड़ी में पड़े हुए आत्मा है। बीच में एक ऐसा था वीडियो, माफी मांगता था एक पंजाब का पास्टर, अभी मुझे प्लीज छुड़ाओ, कुछ करो, मेरा कुछ करो। अरे पवित्र आत्मा पाया हुआ होता तो वहां पे जाके सुसमाचार फैलाता, वहां पे बीमारों को ठीक करता। पर ये सब ऐसे गड़बड़ी में पड़े हुए, उनको एक भ्रम हो गया है कि हम सच है। ये बहुत दुख की बात है। 14-8वां पद, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, हाँ, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। गिर पड़ा यानी जो अपने अकड़ में था, समझ में था, लगता था मैं सही हूं, मैं यीशु को पाया हुआ हूं, मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, मैं अन्य भाषा, भिन्न भिन्न गैर भाषा बोल रहा हूं, मैं लगता है मैं सच में, मुझे संग पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है, सपने भी देके मुझे सुला रहा है, उठाता ही नहीं है, सुलाता है, अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तेरा ये होगा, अच्छे अच्छे सपने दिखाता है। मैं तो गड़बड़ी में पड़ा रहा, गिर पड़ा, आंख खुल गई, और सब देशों में यही उसने सुसमाचार दिया था और सारे लोगों को ये व्यभिचार में डाला था। प्रकाशित 2:14 पद, मुझे तेरे विरुद्ध में इतना ही है, मंडली को जो कहा गया कि तू, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, हाँ, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे कलीसिया हैं। में कई लोग हैं जिसके विरुद्ध में प्रभु है। आज संसार में कई कलीसिया है, पर प्रभु कई कई लोगों के विरुद्ध में है। क्यों? क्योंकि वे लोग ने यीशु को पूरी तरह से अपनाया नहीं है और ठोकर भी खिलाई है। आगे लिखा है, पढ़ो 14 पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा मानते हैं। जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना आज सिखाया, भी मंडली में ठोकर लगती है लोगों को, और कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और ठोकर व्यभिचार करें। लगती है तो वो उसके संग वो भी यही करता है जो वो करता है। और वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। ओके, यहां पे जो हमने पढ़ा कि खाना, मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। देखो, व्यभिचार करे। जैसे ही आप प्रभु के वचन के से अलग होते हो, एक और आत्मा आकर आपसे बात करता है और आप सही हो, ठीक हो ना, ऐसे करके तुम्हें चलाता है, और ये होता है व्यभिचार। आप यीशु को छोड़ देते, आपको पता नहीं, आप गलती करो और पवित्र आत्मा आपको बिल्कुल न कहे तो समझ लो आप पवित्र आत्मा पाए ही नहीं हो। आपको दिल में बेचैनी होनी चाहिए कि ये गलत था, ये गलत बोला, ये गलत सोचा, ये गलत निकला, ये गलत था। कोई और आके कहने लगे तो समझ लो वो नाथान प्रबोधक आ गया है और कहने लगा है, दाऊद पाप किया, याद आया? बोले हाँ सॉरी, याद आया। तो आपको कोई और पाप याद करवाए तो आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हो। तो यहां पे लिखा है,
ठोकर खिलाई है और व्यभिचार हुआ है। और यही 2 अध्याय में व्यभिचार की बात की गई है। तो बालेम जो है उसने तो गलत करके तुम्हें व्यभिचार करवाया, यानी सच्चा यीशु से छुड़वाया। और ये इजेबेल है, उसने भी तुम्हें धोखे में रख के थोड़ा थोड़ा भविष्यवाणी करके तुम्हें भी अलग यीशु को अपनाने के लिए तुम्हें प्रेरणा की दी और तुमने व्यभिचार किया, यानी अपने सच्चा यीशु को छोड़ दिया। प्रकाशित 18 अध्याय 3 पद। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण इतना भयानक है, सब जातियां गिर गई हैं सब जातियां गड़बड़ी में पड़ गई। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया सब है। ने वही गड़बड़ी में पड़े। यीशु को एक भी नहीं मानेगा, वैसा समय रहेगा। सारे अलग अलग मत वाले, अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग संस्थाएं सब रहेगी गड़बड़ी में। उनको लगेगा मैं सच्चा हूं, उसको लगेगा मैं सच्चा हूं, वो बोलेगा मैं सच्चा हूं। देख मैं कहता था ना, हम रह गए ना, क्योंकि ऐसे सब गड़बड़ी में रह गए। बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ही कोई काम न होगा, प्रभु के लोग ही चले जाएंगे। तब अकाल का समय होगा, बड़ा अकाल होगा, रोटी का नहीं वचनों का अकाल होगा। कोई बात नहीं सुन पाओगे आप। प्रकाशित 18 अध्याय 9 पद। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। तो वो जो रह जाने वाली है, व्यभिचार, इजेबेल व्यभिचार सिखाया, बलाम व्यभिचार करवाया, तो ये जो रह जाने वाली मंडली है, जो गलत शिक्षा में चली जाएगी, सड़ी शिक्षा में चली जाएगी, रह जाएगी, तो ये लोग बोलेंगे हाय बहुत दुख उठाया, बहुत हालेलुया किया, ये क्या है, बहुत दुख उठाया आपने, पर गलत। पौलुस इसीलिए कहता है करंथ में कि आप मान लो प्रभु के लिए दुख उठाओ, पर वो व्यर्थ रह हो सकता है यदि आपने अलग आत्मा पाया हो या अलग यीशु को अपनाया हो, और आप सजा भुगतो और दुख उठाओ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई प्रशंसा की बात नहीं है। 2 अध्याय 21 पद, प्रकाशित 2:21। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं तो चाहती। जो बाबिलोन है, व्यभिचार में पड़ने वाली है, ऐसे पूरे लोग एक हो जाएंगे। सारे लोग जो गलत शिक्षाएं में फंसे हुए वे सारे एक हो जाएंगे। मान लो कई लोग थुआतीरा से निकल के आएंगे, कोई यहां से आएंगे, वहां से आएंगे, ऐसे सारे संसार में अभी भी जो चलते हैं उसमें से सारे जो रह गए वो समय में वे सारे एक हो जाएंगे। उनको अवसर दिया जाता है, समय दिया जाता है कि वे यीशु को अपनाए, पवित्र आत्मा सही में जो है उसको अपनाए, उसकी सारी साची सच्ची जो शिक्षा है उसको अपनाए, पर वे लोग झूठ में ही चले। इसीलिए एक झूठी कलीसिया खड़ी हो जाएगी, बड़ा शहर कहलाएगा, और वे सारे व्यभिचार में रहेंगे। 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 9 से 10 पद पढ़ो, और ये 2 अध्याय यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है शैतान आएगा और जो परमेश्वर है उसका जो मंदिर है, भवन, उसमें बैठेगा। और फिर 9 पद में लिखा है, 10 पद में लिखा है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। तो वो आएगा, तब क्या कलीसिया रहेगी? ये देखो क्या लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य। तो सामर्थ्य रहेगा, झूठा रहेगा, पर और चिन्ह भी रहेंगे, वो भी पर झूठे रहेंगे। और अद्भुत काम के साथ, अद्भुत काम हो गए पर वो झूठे हो गए। और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। तो संसार में जो रह जाएगी वो नाश होने वाले लोग के लिए वो सारे काम हो गए, नाश हो जाने वाले लोगों के लिए होगा। और 10वां पद, परमेश्वर खुद उनको छोड़ देगा, त्याग देगा कि उनका नाश हो जाए। 10वां पद, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। सच्चाई को छोड़ दिया, सच्चा यीशु छोड़ दिया, झूठा यीशु ले लिया, सच्चा पवित्र आत्मा छोड़ दिया, झूठा आत्मा ले लिया, और इससे भरपूर हो गए, झटके लग गए, सच नहीं मिला। झटके तो हमें भी लगते हैं पर अलग लगते हैं, पवित्र आत्मा से लगते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। देखो अच्छा है, थोड़ा रोना धोना हिलना मिलना सब अच्छा है,
पर आत्मा अंदर हिलना यह अवश्य है, दिल नम्र होना अवश्य है, यीशु मसीह का स्वभाव होना अवश्य है। एकदम कमजोर हो जाना, बेबस हो जाना, ये अवश्य है। थोड़ा भी हूं मैं न रहे, मैं कुछ नहीं हूं, ये आना अवश्य, वो पवित्र आत्मा का काम है। आमीन। पवित्र आत्मा के आकर आपको सुट कर देता है, खत्म कर देता है, और फिर आप कहते हो अब मैं नहीं जीवित हूं, वो जीवित है। आमीन। मुझे मारा नहीं, तुमने उसको मारा यार। तूने मेरा अपमान नहीं, उसका अपमान कर लिया यार। मुझे नहीं, तूने उसको बोल दिया यार। अभी वो जाने में नहीं। 10 पद में लिखा है जो अधर्मी पुरुष आने वाला है, शैतान भी जो आने वाला है, चमत्कार भी जो होने वाला है, वो समय की बात की गई है। तब कौन रहेंगे? तो विनाश होने वाले लोग, बाबिलोन के लोग, व्यभिचार में फंसे हुए लोग ही रहेंगे। 10वां पद, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, धोखे के साथ, सब धोखे हो गए, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। तो सत्य से प्यार नहीं करते हैं। हम तो ये मानते थे, बरसों से मानते, अभी नई बात अब मत करो। ऐसे मन कठिन रखने वाले, कठोर रखने वाले, वे सारे फंस जाएंगे। हमें हमारे दिल को साफ रखना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगना है, सहाय मांगना है, कभी भी डरना नहीं है। किसी के साथ चर्चा करते हुए हमें पवित्र आत्मा के संग रहना है और कहना है प्रभु आप भी समझाओ। यह आदमी भी समझाता है मुझे, प्रभु आप भी समझाओ, कहीं मैं गलत नहीं हो चले जाऊं, मुझे ये जीवन में सच पाना है। क्योंकि एक समय आएगा सारे लोग उलझन में पड़ेंगे, सारे लोग गलत फहमी में रहेंगे, सारे लोग गड़बड़ी में रहेंगे। और यहां पे जो 10 पद में लिखा है, सब जो अधर्मी है उनको बहकाया जाएगा, उनको भ्रमित किया जाएगा, जिससे वे रह जाए और उनका विनाश हो जाए। क्योंकि उन्होंने प्यार से सच को ग्रहण नहीं किया, इसलिए परमेश्वर भी उनको लिखा है धोखे में डालता है। क्या लिखा है? इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा, इसीलिए भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। अच्छा, झूठ माना ना, वहीं पे रहो, चलो वहीं पे रहो और रह जाओ। और जब वो आएगा शैतान, इब्लिस, झूठा मसीह या जो झूठा नबी, तब आप भुगतोगे। जो नहीं हुआ है संसार में, ऐसे दिन आप देखोगे। कलेश जो थोड़ा है वो महाकलेश आप देखोगे, क्योंकि परमेश्वर उनको छोड़ देगा। यूं लिखा है, प्रभु उनको छोड़ देगा, प्रभु त्याग देगा कि वे भटकते आत्मा में ही चले जाए रहे। यिर्मयाह 3 अध्याय 8 पद पढ़ो। यहां पे यिर्मयाह कहता है मैंने देखा भटक गए लोग जो प्रभु के संग नहीं चले, प्यार से विश्वास को प्यार से नहीं अपनाया, व्यभिचार किया। पर उन्होंने क्या है? फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को इज़राइल के लोगों को भटकते हुए देखा, उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया। प्रभु ने त्याग पत्र दे दिया, डाइवोर्स सर्टिफिकेट दे दिया, त्याग, तलाक हो गया अभी तू, ये बराबर। तो ऐसी कलीसिया जो रहने वाली है धरती पर, त्याग पत्र लेके घूमेगी। बोले क्या है? बोले गिरे हम, मुझे लगा हो जाएगा। तो पौलुस ने कहा था शायद ऐसा ना हो कि वो आए और मुझे झुकना पड़े, ऐसा ना हो तुम्हारे में जो अच्छा गुण है वो निकल जाए। तो क्यों निकलता है? व्यभिचार के कारण। तुमने अलग आत्मा पा लिया, इसीलिए कोई उन्नति नहीं हुई। आप अलग आत्मा पा लिया, इसीलिए प्रकाशन नहीं मिला। आप अलग यीशु को अपना लिया, इसीलिए आपने जो कुछ सहा, कोई उसमें आपको प्रभु की ओर से कोई बदला ना मिलेगा। तो यहां पे लिखा है कि इज़राइल के लोग भटक गए और गिर गए, और प्रभु ने उन्होंने व्यभिचार किया, इसलिए त्याग दिया। कौन सा व्यभिचार? यहोवा को छोड़ दिया। ऐसे यीशु को जो छोड़ देता है, बाइबल का यीशु को आप अपनाओ, और बाइबल का जो प्रभु है, आत्मा है, उसको अपनाओ। यहां पे लिखा है 8वां पद, फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर उसने भी किया। वह भी व्यभिचारिणी। यहूदा के लोग, वहां पे रहने वाले वो लोगों ने भी बोले कोई बात नहीं, यहोवा ने वहां पे छोड़ दिया, हमें भी छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने भी, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी,
वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। देखो देखो, यीशु यहोवा को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, और प्रभु ने ये लोगों को कहा, ये यिर्मयाह कहता मैंने देखा। बोले क्या देखा? उनके हाथ में कुछ था। बोले क्या था पर्चा में? तो पर्चा में लिखा था मैंने तुझे त्याग पत्र दिया है। और वो डरी नहीं, रोई, रोने लगी, मुझे छोड़ दिया। और उसकी बहन ने देखा, यहूदा की बाजू वाली नगर ने देखा, बोले तुझे छोड़ दिया? बोले हाँ। बोले छोड़ दिया, अभी अपने वही करो। तो यहां पे यूं देखते हैं 9वां पद, उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। देश अशुद्ध हो गया। उसके पत्थर और काठ के साथ भी उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार यहोवा किया। को छोड़ देता हूं, पत्थर को ही मानूंगा, चलो बराबर, ये मेरा पति परमेश्वर है, ये पानी यही मेरा परमेश्वर। बोलो, यहोवा को बड़ा क्रोध आया कि तुम पत्थर को भगवान अपना धनी पति मान लिया। तो यहोवा को छोड़ने वाले को व्यभिचार कहा जाता है, व्यभिचारी कहा जाता है, क्योंकि प्रभु के लोग हैं। ऐसे चर्च के लोग प्रभु के लोग हैं, और यदि प्रभु को वो त्याग देते तो बड़ी दुख की बात है। 16 अध्याय हजकियेल 19वां पद, 29 पद। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची। तुझे लोग पहचानते नहीं थे कि ये यहोवा के लोग हैं, लगता था ये सारे लोग। आज एक जन को मैंने पूछा, भाई आप पंजाब से, बोले वहां पे क्या लिखते हैं कास्ट में? बोले नहीं लिखते कुछ, क्रिश्चियन नहीं आता है कास्ट में। कितना दुख की बात है। बोले लिख दो, सब क्रिश्चियन लिख दो, पर वो पहचानते नहीं है, सब कुछ उनका नाम होता है, लगता ही नहीं कि क्रिश्चियन है या नहीं है। तो ऐसे इज़राइल में पता ही नहीं चला कि यहोवा को मानने वाले लोग हैं या नहीं, और उन्होंने पाप किया। 23वां अध्याय का 47 पद, 23-37। क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। तो व्यभिचार किया, यहोवा को छोड़ दिया, ये बात है। और उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया। देखो, और अपने बच्चों को जो अपने मूर्तों के साथ भी व्यभिचार किया, यहोवा को छोड़ दिया, पत्थर को मान लिया, और फिर पत्थर को छोड़कर नदी के आगे कुछ और काट दिया। बोले पत्थर के साथ भी तूने उसको छोड़ दिया और दूसरे को मान लिया। अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी बलि भेड़ बकरी दी, उनके हाथ खून से भरे देखे, उन्होंने व्यभिचार किया। यहोवा को जो अर्पण देना था, देखा, अरे वाह, यहोवा ने देखा, क्या लेके आया? बकरा लेके आया। बोले हाँ, पर काट दिया। किसको काटा? किसको दिया? वहां पे वो भगवान को दे के आया। तेरे हाथ खून वाले हैं, तूने वहां पे बलि चढ़ा दी, यहां पे बलि चढ़ानी थी। तो यहां पे देखते हैं उन्होंने व्यभिचार किया, मुझे त्याग दिया। ये यिर्मयाह जो है, या हजकियेल आप पढ़ोगे तो वहां पे कई सारी बातें का जिक्र किया गया है। यिर्मयाह तो कहता है कि प्रभु ने यिर्मयाह को कहा कि लोग ने जीवित जो जला था, पानी था, उसको त्याग दिया। तो प्रभु को बड़ा दुख होता है जब कोई सच्चाई को छोड़ देता है और झूठ में चलता रहता है। इसीलिए अंत समय में जो प्रभु ने बात करी, मत्ती 25वां अध्याय 2 पद में, या 1 से 10 11 पद पढ़े, वहां पे 10 कुमारी की बात की गई है। मत्ती 25वां अध्याय उसका 1 से यदि हम पढ़े 11 12 13 पद अगर पढ़े, वहां पे प्रभु ने 10 कुमारी की बात की गई है की, और कहा 5 बुद्धिमान थी और दूसरी 5 थी वो मूर्ख थी। 5 प्रभु का इंतजार करती थी और वो दूसरी 5 वो भी प्रभु का इंतजार करती थी, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। एक समझ गया प्रभु आ रहा है, अपने मसालों को तैयार करी, और देर भी हो गई थी, सो भी गए थे। और जब प्रभु आया, बुद्धिवंत चली गई, मूर्ख रह गई, तो रह जाने वाली विपत्ति में रह जाएगी, रह जाने वाली मूर्ख कहलाएगी, रह जाने वाली ऐसे भी क्षणों में रहेगी, दुख दुख दुख, वो महाकलेश में डाल दिए जाएंगे। वे मूर्ख कलीसिया है जो रह जाएगी। तो आप उसमें मत रहना जो ऐसे सिखाते हैं कि हम रह जाएंगे, हमें रहना है, तो आप गलत आत्मा में चलते हो। सच्चा जो आत्मा है वो जहाज में जैसे नूह बैठ गया, आंधी आई, तूफान आया, प्रभु अपने लोगों को लेके निकल गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें प्रभु के साथ चलना है। अंतिम बात पढ़ेंगे 10 पद, माफ करो 11 पद, 25 मत्ती 25 11 पद।
इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर दूसरी कहने लगी कुमारियां आई, जो मूर्ख थी वो भी आई। आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। द्वार बंद हो गया, द्वार बंद हो गया, द्वार खोल। और प्रकाश हम 3 अध्याय जो तब तक हम कलीसिया की बात सुनते हैं, चौथा अध्याय पढ़ते, वहां पे दरवाजे की बात है। तो द्वार बंद हो गया, प्रभु के लोग चले गए, अंदर आ गए। कलीसिया प्रभु के साथ चली जाएगी, पर जो रह जाएगी उलझन में, तब कहा जाएगा पड़ा रे पड़ा बबीलोन, बड़ा शहर खुद को मानता था, गड़बड़ी में पड़ा, उसको लगा मैं सच हूं, मैं सच्चाई में हूं, मैं बराबर चल रहा हूं। वो भ्रमित, वो गिर जाएंगे, उनके सामने शैतान आके खड़ा हो जाएगा और वे लोग फंस जाएंगे। दरवाजा खोल, और अंदर से आवाज क्या आएगी? 11-12 पद। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सच प्रभु नहीं जानता है। जो व्यभिचार में है, जो अलग यीशु को अपनाया है, जो लोगों ने अलग पवित्र आत्मा पाया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा तो धरती पर है, क्या आसमान में गीत गाते हो? अरे पागल, अरे बेवकूफ, क्योंकि वो लोगों को जोकर बोलता है, बहुत बेकार बात है। बाइबल नहीं पढ़ा है। बाइबल में यूं लिखा है, आत्मा कहां रहता है? धरती पे आया तो आसमान में नहीं रहता है क्या? बाइबल में लिखा है परमेश्वर आसमान में धरती पर मौजूद प्रभु है। आमीन। ऐसा नहीं कि धरती पर है तो आसमान में नहीं है। यीशु मसीह जब धरती पर था तब वो आसमान में भी था। आमीन, यह सच बात है। तो पवित्र आत्मा उतरता है, बरसात आसमान से आता है। आमीन। एक बार नहीं, पहली बार भी आता है, अंतिम बार भी आता है। बरसात तो होती है, पवित्र आत्मा वो उतरता ही है। आमीन। तो गलत शिक्षाएं वाले, झूठे आत्मा वाले, उनको प्रकाशन नहीं मिलता है। प्रभु कहेगा मैं सच कहूं, और ये कलीसिया जो गड़बड़ी में पड़ी हुई है कहेगी हाँ कहो ना, तब प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता आपको। तो दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो रह जाने वाली कलीसिया है उनको प्रभु बड़ी दुख में, 22वां पद, प्रकाश के 2 अध्याय का 22वां पद, देख मैं उससे रोगशया पर डालता हूं। रोगशय में डालूंगा। कई सारी बीमारी, कई सारे रोग, कई सारी तकलीफ झेलनी होगी, क्योंकि शैतान धरती पर आ जाएगा और मसीह विरोधी भी रहेगा, झूठा नबी भी रहेगा। दुख कलेश का समय रहेगा, बड़ी विपत्ति का समय चल रहेगा। प्रभु खुद भी विपत्तियां डालेगा, तब जो रह जाएंगे उनको हाय 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 रहेगा। प्रभु हमें बचाए। आमीन। हमें प्रभु के साथ रहना है और सच्चाई में चलना है। यदि हमारी गलती समझ में आती है, हमें सुधर जाना है, सुधारना है। गलत शिक्षाएं में भी है तो पवित्र आत्मा की सहाय मांगनी है कि प्रभु मुझे सच्चाई पे चलाओ। आमीन। हमें रह नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि प्रभु हमें कह दे सच में कहूं मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, ये हमें नहीं सुनना है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद ये बातों के लिए। रह जाने वाली कलीसिया को कहा गया मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। रह जाने वाली कलीसिया, मूर्ख कलीसिया की बात, उपमा उनको दी गई, और जो रह जाने वाले उनको बड़े कलेश में उनको आना पड़ेगा। और वे व्यभिचारी कलीसिया, व्यभिचारी लोग, व्यभिचारी गड़बड़ी में पड़े हुए बाबिलोन, बड़ा नगर उनको कहा जाएगा। प्रभु हमें अंधेरे में से उजाले में रखो। हमें प्रभु धोखे में न आने दो। बुराई से बचाओ, सारे शैतानी ताकत से बचाओ, उसकी सारी जो योजना है चतुराई उससे बचाओ। हमें आपकी बात सुननी है, हमें आपकी आवाज सुन के चलना है, हमें गड़बड़ी से निकालना। हम नहीं चाहते प्रभु हम रह जाए, हम चाहते हम आपके संग चले जाए। आप आओ हमें लेने और हम आपकी आवाज सुने और हम आपके पीछे चले। मेरे भाई बहनों को सहाय करो, ये बातें जो सुन रहे हैं बोई जाए, और जो गलत सिखा रहे समझ जाए कि ये सारे झूठे आत्मा है, उससे भाग जाए, बच जाए। और पापियों के संग जो कलेश, बड़ी विपत्ति और महाकलेश और तबाही का दिन में जो पापियों लोग रहने वाले, उनके संगी न रहे पर निकल आए, आपके लोग निकल आए, आपके लोग बच जाए। ये प्रभु प्रार्थना करता हूं, हर एक की आंख खुल जाए, आपके चुने हुए लोग जल्दी आ जाए, और प्रभु जहाज जो तैयार है उसमें बैठ जाए और आपके संगति में रहे। पौलुस पत्रस
आपके जो संत है उनकी संगति में चले जाए। प्रभु हर एक को सहाय करो, मेरे भाई बहनों को आशीष दो, सच्चाई दो, समझ दो, और आपकी बात सुनने चलने के लिए हर एक को अनुग्रह देना। मेरे भाई बहनों को आशीष देना। ये वचन सुने जाए, सुनाए जाए, बोए जाए, फिर से दोहराए जाए और फैले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना सत्य में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना। आज जिस प्रकार हमारे अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, हम पर मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, हम कहेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शेयर करना, फिर से सुनना। आमीन। Shalom.